डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, माता बहन, आज देखिए संस्कृत का दूसरा दिन है। अद्य संस्कृतस्य द्वितीय दिवसः, सेकंड डे है आज मैं उन चीजों को बताऊंगा जिन चीजों से हम किसी को नमस्कार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कह तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इस तरह की जो चीजें हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट डे आपका मतलब कि सेकंड डे आज है। सेकंड डे में देखिए किन किन चीजों के बारे में बता रहा हूँ। लिखा है संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए। द्वितीय दिवस, सेकंड डे। अब संस्कृतम वदतु का अर्थ क्या है? संस्कृत बोलिए। कैसे बोलेंगे? भगवान कीदृशः या कथम वदिष्यति, आप कैसे बोलेंगे? अस्य कृते प्रयासः करणीयः, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो किसी को हम कहते हैं श्रीमान, तो श्रीमान को क्या कहेंगे? श्रीमान कहते हैं अपने से बड़ों को श्रीमान। श्री शब्द ही है, ये तमिल भाषा में भी आप लोग जानते हैं कि श्री शब्द वहां का बहुत प्रचलित है। और श्रीमान को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? श्रीमन। और मान्यवर को मान्यवर ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सर। तो आज मैं इस दूसरे वीडियो में और दूसरे दिन में आपको संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान दे रहा हूं, साथ साथ बिल्कुल, क्योंकि ये न लगे कि अरे हमको इंग्लिश नहीं आती है। देखिए, भाषा कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि इस समय वर्ल्ड की भाषा इंग्लिश ही है। जनरली इंग्लिश में लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते भी हैं, इसीलिए तो संस्कृत यूनिक भाषा है, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आपका प्रभाव बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी भी सीखिए, अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी के अलावा एक संस्कृत भाषा आप सीख लेते हैं तो एक अलग पहचान भी आपकी हो जाएगी। ये भी एक भाषा है, ये भी लैंग्वेज है। इसलिए इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत को भी जानिए। मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं कि इंग्लिश कोई बोलता है तो आप समझिए और इंग्लिश में बोलिए, लेकिन आप संस्कृत बोलिए तो बिल्कुल वह चुप हो जाएगा, आप विजयी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? तो आज दूसरे दिन का प्रयास कीजिए, इसको भी थोड़ा थोड़ा अपनाइए। अगर कोई मिलता है आपसे बड़े तो श्रीमान जो कहते हैं, हाँ सर कैसे हो, ऐसे बोलते हो ना। तो सर जो बोलते हो, सर इंग्लिश शब्द है और उसका हिंदी क्या है? हिंदी है श्रीमान, और संस्कृत क्या है? श्रीमन। श्रीमन मान्यवर, ऐसे कह करके, मान्यवर मुझे कुछ दीजिए, श्रीमन माम किंचन देहि। तो किस तरह से हम किसी को मान्य, जब अगर मान्यवर करते हैं, बड़े को करते हैं, ऐसे ही श्रीमती, श्रीमती जी, तो उनको क्या कहना है संस्कृत में? मान्य। क्या कहना है? मान्य। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैडम जी। मैडम जी बोलते हैं आप लोग, तो मैडम को मान्य। नंबर 3 देखिए, अगर कोई चीज बहुत बच्चे बहुत अच्छे ढंग से लिख देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा, अच्छा है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। कोई भाषण अच्छा देता है तो हम लोग कह देते हैं वाह क्या भाषण है इसका, है, वेरी गुड है। तो वेरी गुड जो शब्द है वह इंग्लिश का है, अच्छा के लिए ही वेरी गुड बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में हम क्या कहेंगे? उत्तमम, शोभनम। कितना अच्छा लगता है जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उत्तमम, शोभनम। तो इसी से लगता है, शोभनम कहते ही लगता है कि उस शब्द में शोभा बढ़ गई, उस शब्द की शोभा बढ़ गई। उत्तमम, वह चीज उत्तम हो गया, अच्छा हो गया। तो अच्छा को संस्कृत में हम उत्तमम, शोभनम,
और घर में प्रयोग कीजिए। आप अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसको कहिए शोभनम शोभनम, उत्तमम उत्तमम। ऐसे ही बहुत अच्छा कोई काम किया जो आप सोचते नहीं थे। अगर बच्चा मान लो एक मैथ बना रहा है, बनाते बनाते बहुत पूरा अच्छे ढंग से उसको बना दिया और हार्ड भी था और वो बना दिया, तो आप बोलते हैं ना उसको एक्सीलेंट, और ऐसे ही बनाते रहो, यानी बहुत अच्छा। अब उसको हम क्या कहेंगे संस्कृत में? कभी कभी उसको एक्सीलेंट अंग्रेजी बोलिए, मैं नहीं कहता कि नहीं बोलना है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत भी बोलिए, कहे कि बहुत शोभना, बहुत अच्छा। ऐसे ही अगर कोई आपका नाम पूछता है, आप जेंट्स हैं, पुल्लिंग में है, तो पूछता है कि आपका नाम क्या है। किसी से जब हम मिलते हैं पहली बार तो यही कहते हैं कि आपका नाम क्या है। तो संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, भवतः, ठीक है। भवान भवत शब्द है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में हो जाता है भवतः, यानी आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम? इंग्लिश में क्या कहते हो? व्हाट इज योर नेम। अब आपका नाम क्या है स्त्रीलिंग में पूछना है, किसी लड़की से पूछना है या कोई औरत से पूछना है, फीमेल से, तो हम क्या कहेंगे? भवत्याह नाम किम, ठीक है। भवत्याह स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में भवत्याह। किसी लड़की से पूछेंगे भवत्याह नाम किम, आपका नाम क्या है। लेकिन इंग्लिश में देखिए क्या है, आप किससे पूछ रहे हैं पता नहीं चलेगा। व्हाट इज योर नेम कहते हैं तो लड़का के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है, लेकिन संस्कृत क्लियर कर देता है। अगर आप कहते हैं कि भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, तो पता चल गया कि भवतः कहते ही पता चल गया कि आपका नाम क्या है, तो ये पुल्लिंग में पूछ रहा है। और जिन ही कहेंगे कि भवत्याह नाम किम, भवतः के जगह भवत्याह आ गया, तो इससे पता चल जाएगा कि कोई स्त्रीलिंग यानी फीमेल से कोई पूछ रहा है कि भवत्याह नाम किम, आपका नाम क्या है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए बस एक ही शब्द, ये एक ही वाक्य या वन सेंटेंस का ही हम यूज करते हैं। अब वह लड़का से अगर पूछे हैं तो वह कहेगा कि मेरा नाम मम नाम के जगह पर यहाँ पर बच्चों गलती हो गई है, मेरा नाम राकेश है ऐसा लिखना था, मम नाम राकेश है मैं लिख दिया हूँ, क्षमा कीजिएगा, क्षम्यताम, ठीक है, पार्डन। मम नाम राकेश है, मम नाम राकेश है नहीं, मेरा नाम, इसको पढ़ना है, मेरा नाम राकेश है। इसका संस्कृत होगा मम नाम राकेश, माई नेम इज राकेश। ऐसे ही मेरा नाम सीता है, कोई लड़की है तो सीता, गीता, मीता जो भी हो, चाहे रंजना, जो भी लड़की का नाम, पीछे पीछे क्या आता है? टाप प्रत्यय से आ आता है, तो सीता, गीता, मीता जो भी बनेगा शब्द वो आ आएगा पीछे। तो जब आ आएगा तो उसमें विसर्ग नहीं लगाना है, लेकिन पुल्लिंग में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे राकेशा में क्या किए? विसर्ग का प्रयोग कर दिए। लेकिन स्त्रीलिंग में जब करते हैं तो स्त्रीलिंग में विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा लास्ट में, सीता, गीता। ऐसे ही स्त्रीलिंग में इंगित प्रत्यय से जो बनता है, जैसे रागिनी, अर्धांगिनी, मांगिनी, इस तरह से ई वाला भी, नीनी प्रत्यय से भी, तो इससे भी स्त्रीलिंग में जो बनता है उसको हम कहते हैं कि मेरा नाम सीता है, तो मम नाम सीता, माई नेम इज सीता, यह मेरा मित्र है। अगर हम किसी को बोलते हैं मिल गया और उसका नाम पूछ लिए, तो हम कहते हैं कि दूसरे को बताते हैं मित्र को दिखाते हुए कि अरे यह तो मेरा मित्र है। तो हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? एषः मम मित्रम, एषः मम मित्रम, यह मेरा मित्र है, दिस इज माई फ्रेंड। ऐसे ही यह मेरी सखी है, तो दिस इज माई फ्रेंड। ये देखिए ये भी दोनों एक जैसा, दिस इज माई फ्रेंड अगर जेंट्स से भी करते हैं, मेल से भी करते हैं तो दिस इज माई फ्रेंड, फीमेल से भी करते हैं तो दिस इज माई फ्रेंड, कोई पता नहीं चलता। लेकिन हम जब संस्कृत में बात करते हैं तो ये कहेंगे ऐसा मम मित्रम, यह मेरा मित्र है, तो ऐसा पुल्लिंग बताता है। और जब ही ऐसा का ऐसा हो जाता है स्त्रीलिंग में यह कहने के लिए, तो ऐसा मम सखी,
यह मेरी सखी है। तो इस तरह से आज का दूसरा दिन खत्म होता है बच्चों। हो सके आप जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके इसे दूर दूर तक भेजने का प्रयास करें। मैं यही कोशिश करता हूं कि आप बिल्कुल संस्कृत बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। और इस तरह से तीसरे दिन भी मैं संस्कृत का कुछ ऐसे ही 10, ज्यादा नहीं 10 डालूंगा बस, जिसका आप यूज कर सकें घर में। कहीं कहीं यूज करने से ज्यादा संस्कृत आएगी। ठीक है, तो संस्कृत ज्यादा अधिकतर प्रयोग भवतः कृतः आपके द्वारा अगर किया जाए, यदि भवान संस्कृत भाषायां वक्तुम इच्छति तर्हि अस्य प्रयोगः आवश्यकः। इसका प्रयोग जरूरी है, अपेक्षित है। तो मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करें। यत्र भवान गच्छतु, जहां पर आप जाएं, तत्र संस्कृते एव भाषणीयम, संस्कृते एव भाषणीय, संस्कृत में बोलना चाहिए। अधिकतरः भवान संस्कृत भाषायां यदि प्रयोगः करिष्यति तर्हि संस्कृतं सम्यक् रूपेण आयाति इति मम विश्वासः। धन्यवादः। तीसरे दिन तृतीय दिवसे हम संस्कृत भाषायां पुनः लेखिष्यामि। धन्यवादः।